अगर थोड़ा बहुत रहा है तो आज फिर मौका है बाबा को सौंप देने का। क्योंकि देखिए अभी विशेष इस सभागृह में बाबा की नजर है। इतने सैकड़ों हजारों लोग बैठकर, 1000 तो होंगे, इससे ज्यादा ही होंगे, एक साथ बाबा को याद कर रहे हैं। तो बाबा की नजर कहाँ है फिर? अभी देंगे तो बहुत इजीली ऊपर चला जाएगा। अभी उसकी निगरानी है यहाँ पर, तो देकर देखो और इस तरह से समर्पित हो जाइए जैसे एक छोटा बेबी होता है ना, जब वो माता पिता के हाथ में होता है या किसी भी सगे संबंधी के, कभी कभी इतना इरिटेट हो जाता है कि ना तो खाने से मानता ना खिलौने से, रोता ही रहता है। तब एक बहुत अच्छी युक्ति है उसको खुश करने के लिए, चुप करने के लिए, जो हम सबके साथ भी हुई है और आप सबने छोटे बच्चों के साथ भी की होगी। 7-8 मास का जो बच्चा होता है उसको हम ऐसे ऊपर हवा में फ्लाई करते हैं उसको खुश करने के लिए। और वो छोटा सा बच्चा जैसे ही हम उसको ऊपर उछालते हैं तो बहुत इंजॉय करता है, किलकारी मार के हंसता है, कितना भी रोता हुआ क्यों ना हो चुप हो जाता है। एक तरफ एंजॉय कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ रिस्की सिचुएशन है, बहुत ही रिस्की। 1% अगर वो हाथ से छूट जाए तो, जब हम उसको ऊपर उछालते हैं, अभी कोई उछाल के दिखाए जरा, सौंप देंगे अपने हाथ में किसी को? ऐसे ही अपने आप को किसी के हाथ में नहीं सौंप पाएंगे। लेकिन जब छोटे थे तब इंजॉय करते थे और हमारी ये मनसा होती थी कि वंस मोर करते जाओ, उछालते जाओ। रिस्की सिचुएशन को इंजॉय कर रहा है वो छोटा सा बच्चा। अगर गिर जाए तो डेथ भी हो सकती है, बहुत गहरी चोटें लग सकती है, लेकिन इंजॉय किसके बलबूते? किसके बलबूते एंजॉय कर रहा है? उसको खुद से ज्यादा उन हाथों पर भरोसा है जिन हाथों में वो थमा हुआ है, जो हाथ उसे ऊपर उछाल रहे हैं, खुद से ज्यादा भरोसा है। इसीलिए रिस्की सिचुएशन को एंजॉय कर रहा है। हम भी एंजॉय कर सकते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, समस्या हो, किसी भी प्रकार की बात हो, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपने आप को वो छोटे बेबी की तरह, उस नादान बच्चे की तरह सौंपना होगा। किसके हाथों में? बाबा के हाथों में। और बाबा के हाथों में इतनी ताकत है, उस परम रक्षक के हाथों में इतनी सुरक्षा है कि चाहे तूफान सुनामी जैसे भी क्यों ना आ जाए, वो मुझे गिरने नहीं देगा। पर सौंपने की हिम्मत मुझे खुद को करनी पड़ेगी। जब तक नहीं सौंपूंगी तब तक एंजॉय नहीं कर सकती। सौंप दो। वैसे तो बाबा से हमारे सारे ही रिलेशन हैं, रिश्ते हैं, संबंध हैं, निराकार रूप में हैं। जो चाहे उससे संबंध बना सकते हैं, माता पिता, दोस्त, बंधु, सखा, जो भी चाहो, भाई बहन। परंतु ब्राह्मण परिवार में विशेष एक रिश्ता जो हमारी नेचुरल नेचर बन गया है, हमारे अंतर मन में समा गया है, वो कौन सा है जी? पिता का। सारा दिन हमें जब स्मृति बाबा की आती है तो हम किस रूप में याद करते हैं? पिता के रूप में ज्यादा से ज्यादा याद करते हैं, जिसको हम बाबा शब्द से याद करते। बाबा मेरा, बाबा मीन्स पिता। एक दूसरा रिश्ता है, जब हम बाबा के अच्छे अच्छे महावाक्य सुनते हैं तब वो किस रूप में सामने होता है? शिक्षक। वो भी कौन सा शिक्षक? कौन सा शिक्षक? परम शिक्षक। एक तीसरा रिश्ता भी है
कौन सा? इसे थोड़ा साइड में रखते हैं। ज्यादा महत्व इस रिश्ते को नहीं देते। बस या तो खुदा दोस्त बाबा या फिर परम शिक्षक। ये जो सद्गुरु वाला रिश्ता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है। सद्गुरु अगर एक बार हम पर प्रसन्न हो जाए, सद्गुरु रूप में हम पर यदि वो राजी हो जाए, तो फिर जो भगवान के बारे में कहावत है कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये सद्गुरु के संबंध में कहावत है। बड़ा महत्व है सद्गुरु का। बड़े बड़े राजा महाराजा जब विचलित हो जाते हैं, जब उन्हें रास्ते नहीं मिलते हैं, तो वो किसकी शरण में जाते हैं? वो गुरुओं की शरण में जाते हैं गाइडलाइन लेने के लिए। ये गुरुओं का भी गुरु परम सद्गुरु है। अब इसको राजी करना है, इसको महत्व देना है, क्योंकि पिता और शिक्षक की कुछ कंडीशंस होती हैं। यहां भी देखिए लौकिक में जो पिताएं होते हैं ना, जितने बच्चे होंगे उतना बांट के देना पड़ेगा, और जितना प्रॉपर्टी होगा संपत्ति होगा उतना ही देगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकता, भले ही पुत्र कितना भी प्रिय क्यों ना हो, पर उसके एक लिमिटेशन है। शिक्षक का स्टूडेंट से कितना भी प्यार क्यों ना हो, वो कितना भी प्रिय स्टूडेंट क्यों ना हो, परंतु वो भी एक लिमिट में बंधा है। जैसी उसकी मेहनत होगी, पढ़ाई होगी, वैसा ही उसका रिजल्ट होगा। कलयुग में तो सब कुछ चलता है, यहां की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जो सिद्धांत है वो ऐसे हैं। ऐसा नहीं कि मेरा स्टूडेंट से बहुत प्यार है और वो पढ़ाई में कमजोर है तो मैं उसे फर्स्ट डिवीजन दे दूं, ऐसा तो नहीं होगा ना। प्यार प्यार की जगह है, लेकिन पढ़ाई और मार्क्स रिजल्ट वो अलग है। ये कंडीशंस हैं उनकी। परम सद्गुरु इन कंडीशन से परे है, उसकी कोई कंडीशन नहीं, अनलिमिटेड। बस एक बार यदि मैं उसको प्रसन्न कर लूं, खुश कर लूं, राजी कर लूं कैसे भी, तो जो 9 निधि बोलते हैं, सर्व सिद्धियां बोलते हैं, शक्तियां बोलते हैं, जिसे हम वरदान बोलते हैं, दुआएं बोलते हैं, उनसे वो मेरी झोली भरनी शुरू कर देगा। बिना किसी कंडीशन के झोली भरनी शुरू। हर सुबह मेरी गॉडली गिफ्ट से शुरू होगी। हम कहते हैं कि ये मुझे गॉडली गिफ्ट मिली है। 100% गॉड ने कभी तो गिफ्ट बांटी है, जब ही तो ये कहावत है। या तो कहावत नहीं होती, अगर कहावत है तो ऊपर वाले ने गिफ्ट दी है, और गिफ्ट बिना मेहनत के मिलती है। होता है ना, किसी ने दे दी और वो मेरी हो गई गिफ्ट। तो ये गिफ्ट भगवान से मिलेगी, सहज वे में मिलेगी। उसको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना है? आज हम सद्गुरु पर फोकस करेंगे, क्योंकि वो मेरे फेवर में यदि एक बार आ गया तो मेरे जीवन में चमत्कार होंगे जो मैं सोच भी नहीं सकती, मेरी कल्पना भी नहीं, वो मेरे साथ होगा। तो इसको प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए? किसी को अगर खुश करना हो, राजी करना हो, तो विशेष 2 बात का ध्यान रखा जाता है। इसे पसंद क्या है और नापसंद क्या है। अब परम सद्गुरु की पसंद क्या है, फेवरेट क्या है उसकी, अति प्रिय, बताइए जी। आज्ञाओं पर चलना और जी श्रीमत का पालन करना, विकारों को छोड़ना। अच्छा, सच्चाई सफाई, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा हिंट दे दूं जिन्हें नहीं पता। भक्ति मार्ग में भी परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए वो रीति रस्म की जाती है, और ज्ञान मार्ग में भी चालू है। एक चीज है जो इक्वल है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में। सुन ली क्लास? किस किस ने सुनी?
थोड़े ही हैं। भोग, प्रसाद, ये प्रसाद का बड़ा महत्व है। भगवान जहां, प्रसाद वहां। कोई भी आप भक्ति मार्ग का काम ले लीजिए या ज्ञान मार्ग का, कोई भी क्रियाकलाप बिना प्रसाद के अधूरे। व्यक्ति जन्मता है तो प्रसाद, जो भी उसके जीवन में शुभ संस्कार होते हैं तो प्रसाद, इवन जब उसकी मृत्यु होती है, ऐसा माना गया है जब तक उसके नाम का भोग ना खिला दिया जाए तब तक वो आत्मा भटकती रहती, उसको गति नहीं मिलती है। बड़ा भारी महत्व है प्रसाद का। हमारे यहाँ देखिए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, जब से आप ज्ञान में चले हैं अब तक गुरुवार का भोग ना लगा हो, ऐसा देखा क्या? ऐसा कभी नहीं। एक रीति रस्म है। भगवान जहां, प्रसाद वहां। बिना प्रसाद के भगवान अधूरा। बड़ी वंडरफुल सी बात है, आश्चर्यजनक बात है कि देखिए, जब हम भोग लगाते हैं घरों में, सेंटर पर, या जब भक्ति मार्ग में मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाते थे, हमारा सब कुछ जू का तू रहता है। एक दाना भी तो इधर से उधर नहीं होता, फिर भी हम भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। क्यों? जब दाना एक भी इधर से उधर नहीं होता फिर भी लगाते हैं। क्या है ये भोग? एक्चुअली बहुत बड़ी घटना घट रही है अभी संसार में। जो इस सारी सृष्टि का पालन करता है, पूरी सृष्टि की पालना कर रहा है, वो खुद भूखा है ना? बड़ी आश्चर्यजनक बात। एक व्यक्ति के घर में 200 लोग भोजन खाते हो और वो खुद भूखा रहता हो तो कैसा लगता है? जो सारी सृष्टि की पालना करने वाला है वो भूखा है। किसका भूखा है भगवान? भावनाओं का। भावनाओं के अकाल पड़ गए हैं, स्वार्थ पनप रहा है, भावनाओं का भूखा है भगवान। और भाड़ा किसका देता है भगवान? पूरी, हलवा, चावल, लड्डू किसका देता है? ये कोई गाड़ी का नंबर है 09CR 0229। साइड करनी है गाड़ी, ये जिसकी भी है उसे थोड़ा साइड में कर दीजिए। तो भाड़ा किसका देता है? भावनाओं का। और भावनाएं कहां पनपती हैं? कल बताया था ना, भावनाएं कहां पैदा होती हैं? दिल के अंदर। भोग और कुछ नहीं है, एक्चुअली मेरी भावनाओं का प्रतिरूप है जो मैं स्थूल रूप में बाबा को ऑफर करती हूं। अगर भोग में भावनाएं नहीं, प्रसाद में भावनाएं नहीं, तो वो भगवान के किसी भी काम का नहीं। अब कईयों के मन में ये संकल्प आते हैं कि ये जो हम भोग लगाते मधुबन में, हर सेंटर पर जहां देखो तहां बाबा भी आता है, तो बाबा से पहले क्या पहुंचता है? भोग पहुंचता है। ये बाबा के पास जाता भी है या नहीं, या बस यूं ही खेल पाल है? कई बार बाबा ने कहा भी है, बच्चे ये तो एक खेल पाल है। क्यों कहा? क्या हुआ? जैसे जैसे संख्या बढ़ती चली गई, कुछ ऐसे भाई बहनें आ गए जिनमें माया प्रवेश कर गई। कई भाई बहनें भोग लगाते और कहते मेरे में तो मम्मा आती है भोग लगाते हुए। अभी 2 साल पहले एक माता आई और कहती हमारे पास एक कन्या है, शिव बाबा उसमें आता है, जब वो भोग लगाती है तो शिव बाबा आ जाता है। कोई गलत मैसेज लाता है, खाली नाटक करता है ट्रांस में जाने के कि मैं संदेशी हूं, संदेश लाती हूं, और वो अपनी मन की पूरी करता है बाबा के नाम पर, संदेश के नाम पर, भोग के नाम पर। बाबा की भावनाओं से खिलवाड़, भोग से खिलवाड़, ये महापाप है, बहुत बड़ा पाप। इसकी सजा
धर्मराज जरूर देगा। अगर ऐसा कोई है मेरे आसपास तो उससे बचें। मम्मा का तो अपना खुद का शरीर है, वो मेरे शरीर में क्यों आएगी, आपके शरीर में क्यों आएगी। बाबा के लिए मुकर्रर रथ है अभी तक, और वो है गुलजार दादी। दो इस ब्रह्मांड की महाशक्ति प्रवेश करती है, साधारण ब्रेन में प्रवेश नहीं कर सकती। और गुलजार दादी के बारे में बाबा ने रहस्य खोले हैं कि वो पिछले 7 जन्मों से पवित्र है, इसीलिए उनका पावरफुल ब्रेन इन 2 शक्तियों को धारण करने की शक्ति रखता है। बाबा ऐसे ही किसी में नहीं आता है, और जब आएगा, पहली बात तो नहीं आता तो विधि विधान से आएगा। सबको पता होगा कि इसमें आता है, ऐसे चोरी छिपे नहीं आएगा। तो इन गलत फहमियों से बचिए। बहुत सारे एंटी ग्रुप बन चुके हैं। जैसे जैसे संस्था का विशाल रूप होता जा रहा है, एंटी ग्रुप बनते जा रहे हैं, बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं। हमारे यहाँ विष्णु आते हैं, हमारे यहाँ शंकर आते, हमारे यहाँ राम का पाठ चल रहा है, हमारे यहाँ मम्मा का पाठ चल रहा है। बचें। ये सारी एडवांस पार्टी बहुत पावरफुल काम कर रही है, कोई किसी में नहीं आता है। ठीक है ना, इनसे हम बचेंगे। तो बाबा के पास भोग पहुंचता है या नहीं, क्या कहते हैं? जो कहते पहुंचता है वो हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड। अगर भोग में भावनाएं हैं तो 100% पहुंचता है, और यदि उसमें भावना नहीं, केवल नियम निभा रहे हैं, केवल रीति रस्म के अनुसार कर रहे हैं, तो वो नहीं जाता, उसका कोई भाड़ा नहीं मिलता, क्योंकि वो केवल भूखा भावनाओं का है। और यदि उसमें भावना ही नहीं तो भाड़ा भी नहीं पहुंचता है। जब बाबा अव्यक्त हुए तो 3 टाइम बाबा को भोग लगाया जाता था। संदेश यहां भोग लगाने जाती थी और 1-1, 2-2 मिनट का मैसेज लेकर आती थी। एक बार क्या हुआ, बाबा ने भोग की थाली को दिखाया वतन में कि उसमें बड़ा सा सांप बैठा है ऐसे। अब वो बहन घबरा गई कि मैं तो भोजन लेकर आई थी, ये सांप कहां से आ गया थाली में। तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा, बच्ची लेकर के जाओ और देखो मिस्टेक कहां हुई है। अब वो बहुत डरी हुई, छोटी थी, हाथ कांप रहे थे उसके, लेकर के नीचे आई और जो निमित्त आत्मा थी उसको दिखाया कि आज तो थाली में सांप है। फिर अपनी जो लच्छू दादी वगैरह थी ये सब डब्बी खोल खोल के देखने लगी कि कुछ भी तो नहीं है, लेकिन लास्ट वाली डब्बी में बाल था। उसको निकाल करके फिर ठीक तरीके से भेजा। तो बहन ने बोला बाबा से, बाबा अपने छोटे से बाल का इतना बड़ा सांप दिखा दिया। तो बाबा ने कहा, बच्ची सूक्ष्म वतन है ये, और सूक्ष्म वतन में छोटी चीज भी कैसी दिखती है, बड़ी दिखती है। पहुंचा कि नहीं पहुंचा भोग, उनको नहीं पता था जिन्होंने डाला, लेकिन किसने दिखा दिया। ऐसे ही एक बार सारे भारतवर्ष से कुमार बाबा के सामने गए। बाबा कुमारों से मिल रहे थे, बहुत अच्छी चिट चैट चल रही थी। तो बाबा ने कहा, कुमार भी बाबा को बहुत प्यार करते हैं, और जो कुमार अकेले रहते हैं घरों से दूर नौकरी पढ़ाई के लिए, वो बाबा को भोग भी लगाते हैं। फिर बाबा थोड़े मुस्कुराए और बाबा ने कहा, कुमार भोग कैसे लगाते हैं पता है? तो पहली बात तो उनकी जो फेवरेट होती वो खिचड़ी पुलाव, आटा बनाना, रोटी बनाना, उसके चक्कर में कम ही जाते हैं। तो फटाफट खिचड़ी चढ़ाएंगे कुकर में, सीटी लगवाएंगे और फिर फटाफट ढक्कन खोल के कुकर ही बाबा के सामने रख देंगे, बाबा इसी में खा लो, बहुत बिजी हूँ, जल्दी जाना है। तो बाबा जैसे अभी हंसे हैं ना, बाबा भी ऐसे जोर से हंसे थे। तो बाबा ने कहा कि इन भोले बच्चों से पूछो ये कुकर में खा सकते हैं? कितने भी बिजी क्यों ना हो, जब ये कुकर में नहीं खा सकते तो बाबा कैसे खा सकता है? तो बात काम उतारने का नहीं है, बात है भावनाओं का।
बाबा को बांधने का, उसके प्यार में मगन होने का, ये बात है जो हम मिस कर देते हैं। तो भोग तो पहुंचता है बाबा के पास अगर उसमें भावनाएं हैं तो। भोग लगाने से भोगनाएं खत्म होती हैं। इस क्लास का नाम ही है भोग लगाइए, भोगनाएं मिटाइए। भोगनाएं कैसे खत्म होती है? क्योंकि भोग लगाने की जो विधि है, इससे इमीडिएटली पुण्यों में वृद्धि होती है। और भोगनाएं कब आती है? जब पुण्य थोड़े डाउन हो जाते हैं, दब जाते हैं आत्मा में, और पाप का प्रभाव बढ़ जाता है, तब किसी ना किसी प्रकार की भोगना व्यक्ति के सामने आती है। चाहे वो शारीरिक रूप में हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, कारोबार से रिलेटेड हो, किसी ना किसी प्रकार की ऐसी कुछ बातें, घटनाएं होंगी जो हमारे मन के विपरीत होंगी, जो मन की शांति को, मन की खुशी को खत्म कर देती हैं। उसे ही भोगनाएं कहते हैं। अब अगर एक पाप कर्म मुझे भोगनाएं दे सकता है, मेरे मन को भटका सकता है, परिवार में डिस्टर्बेंस ला सकता है, संबंधों में कड़वाहट ला सकता है, हार का मुंह दिखा सकता है, असफलता दिलवा सकता है, तो एक श्रेष्ठ पुण्य कर्म में इन्हें काटने की भी ताकत है। अगर समय बहुत दुखों से गुजर रहा हो, समस्याओं से भरा हो, विकट परिस्थिति चल रही हो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। उस समय जितने हो सके पुण्य कीजिए, नेक कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। जितनी तेजी से पुण्यों में वृद्धि होगी, पाप का प्रभाव उतनी ही तेजी से डाउन हो जाएगा। और यदि हम सोच रहे कि हमारा तो बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं लाइफ में, बड़ा आनंदमय जीवन है, सुख भरा जीवन है, तो भी इतराने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जो मेरा बैलेंस है पुण्यों का, वो खर्च होना शुरू हो गया है। सेविंग हो नहीं रही, कमाई हो नहीं रही, और खर्च रोज हो रहा है, हर पल हो रहा है, तो बैलेंस क्या होगा? एक दिन नील हो जाएगा। इसीलिए दोनों ही स्थिति, चाहे स्थिति दुखों वाली हो, चाहे स्थिति सुखों वाली हो, दोनों ही स्थिति में मुझे पुण्य चाहिए, उनकी कमाई चाहिए, उनकी सेविंग चाहिए, अगर मुझे अपना जीवन सदा 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 के लिए खुशहाल बनाना है तो। कई कहते हैं कि शिवानी बहन जी बोलती हैं कि भगवान दुख सुख में इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो फिर कर्मों पर ही फोकस किया जाए। भगवान का क्या रोल है फिर? अगर कर्म ही सुख दुख का कारण बनते हैं, तो फिर भगवान का क्या रोल है? भगवान को तो सुख के लिए याद करते हैं, क्या रोल है फिर भगवान का? अभी कर्म बंधन सामने आ गए तो बाबा इंटरफेयर नहीं करता, क्या करता है फिर वो? यस, एक 5 साल का बच्चा 2 साल के बच्चे को गोदी में उठा सकता है, उसे लेके चल सकता है, उसका खुद का सगा भाई उठा सकता है। लेकिन एक 15 साल का बच्चा जो अभी शरीर से ताकतवर हो गया है, वो 5 साल के बच्चे को लेके दौड़ सकता है, क्यों? उसके शरीर में बल है। ठीक इसी प्रकार से जब भोगनाओं के बोझ सामने आते हैं, तो भगवान क्या करता है? आत्मा के अंदर बल भरता है, उस बोझ को उठा सकते इजीली। वो बल, वो ताकत, वो शक्ति, वो भगवान की ओर से भरी जाती है, वो उसकी देन है। दूसरा, पापों को भस्म करने की ताकत भी भगवान में है। कई कहते जी हम तो बड़ा योग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बोलूं, लो ये मोमबत्ती, इस पे चाय बना दो, मोमबत्ती की लो पर चाय बना दो, खिचड़ी बना दो, खाना बना दो, बना सकते हो। उसके लिए उचित टेम्परेचर चाहिए। योग तो हम करते हैं, लेकिन क्या योग अग्नि प्रज्वलित हुई? जब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, उचित टेम्परेचर नहीं होगा, तब तक पाप भस्म नहीं होंगे। और अभी तो हम यू टर्न पर हैं, पूरे कलयुग से निकलकर इधर इधर आ गई है। यू बनाइए आप,
कलयुग से निकल कर इधर आ गए, बस अब इधर टर्न लेने वाले हैं। कहां? सतयुग में यू टर्न। आत्मा में पुण्य भी भरा है, पाप भी भरा है 63 जन्मों का। मान लीजिए इधर साइड में पाप है, इधर साइड में पुण्य है। अगर मैं पुण्य करती रहूं तो बाहर क्या निकलता रहेगा? पाप का प्रभाव। और इधर क्या बढ़ता रहेगा? और एक दिन क्या होगा? पूरा ही क्या हो जाएगा? पाप बाहर और पुण्य से पूरा फुल, राइट? और यदि अब भी मैं पाप कर रही हूं, सूक्ष्म स्थूल, जाने में अनजाने में, तो इधर से पाप की एंट्री हो रही है और बाहर क्या निकल रहा है? पुण्य का प्रभाव। आत्मा कमजोर बन रही है, वीक बन रही है, शक्तिहीन बन रही है। इसीलिए बी केयरफुल, अटेंशन। कहीं मेरी बहुत कीमती दौलत छोटी छोटी बात से, छोटी छोटी सोच से ऐसे ही तो बह नहीं रही, बाहर नहीं निकल रही, उसे संभाल के रखना है। तो जब भोगनाई आती है कोई ना कोई इस जन्म का या पूर्व के जन्मों का पाप का प्रभाव होता है सामने, उस समय विचलित होने की बजाय, घबराने की बजाय इमीडिएटली पुण्यों पे फोकस कीजिए। जितनी तेजी से हम पुण्य बढ़ाएंगे उतनी तेजी से पाप का प्रभाव नीचे आ जाएगा। भोगनाई क्या हो जाएंगी? डाउन हो जाएंगे उतनी ही। और भोग ऐसी है कि इसको लगाने से तीव्र गति से इमीडिएटली पुण्यों में वृद्धि होती है। वैसे भी देखिए, दुनिया में जब ग्रहचारी आती है, किसी के ऊपर कोई संकट आता है, परिस्थिति, तो वो गुरुओं के पास, ज्योतिष आचार्यों के पास जाते हैं। और अक्सर हमने देखा कि वो भी इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ उनके हाथ से इमीडिएटली पुण्य कराते हैं। गरीब बच्चों को खिला दो, ब्राह्मणों को खिला दो, मंदिर में चढ़ा दो, मछलियों को खिला दो, कौवों को ये क्या है? ये अल्पकालीन, जो बहुत अल्प फल देते हैं, लेकिन है पुण्य थोड़े से, पर इतने से अल्पकालीन, चिरकालीन नहीं है, पर थोड़ी राहत दे जाते हैं। और बाबा हमसे क्या कराते हैं? सदाकालीन पुण्य कराते हैं। सदा चले जो, अभी भी यूज हो जाए और आत्मा में सेविंग भी हो जाए और जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलते रहें। बहुत सुंदर समय चल रहा है जब हम पूरे चक्र के लिए खुद को पुण्यों से भरपूर कर सकते हैं। संगम युग को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। लेकिन दो बातें हैं जो सदा इकट्ठी नहीं रहती, और जिसके पास दो बातें सदा इकट्ठी रहती है वो कोटों में कोई अति भाग्यशाली आत्मा होती है। ये दो बातें हैं समय और समझ। अक्सर करके जब हमारे पास समय होता है तब समझ नहीं होती, और जब हमें समझ आती है ना, तब हमारे हाथ से क्या निकल गया होता है? समय। अब बुद्धिवान बनकर के तीसरा नेत्र खोल के समय को भांपो। कौन सा समय चल रहा है? बाबा का एक एक महावाक्य अंतिम सत्य है। उसे काटने की ताकत पूरे ब्रह्मांड में किसमें नहीं। उसने जो कह दिया सो कह दिया। उसका एक एक महावाक्य संपूर्ण सत्य से भरा है। तो समय को भांप कर समझदारी से अब वो कर ले जो मुझे करना चाहिए। इस आत्मा को तेजी से पुण्यों की दौलत से, दुआओं के खजाने से भर ले हम। संसार में कहावत है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। सिकंदर ने भी जब उसका जनाजा निकल रहा था तो हाथ खाली दिखा दे कि देखो मैंने सब कुछ जीता लेकिन आज खाली हाथ। लेकिन जो जीतना था वो तो नहीं जीता, इसीलिए खाली हाथ गए। हम क्या करेंगे? इस कहावत को बिल्कुल गलत सिद्ध कर देंगे। हम ना तो खाली हाथ आएंगे ना खाली हाथ, हम पुण्यों की दौलत से भरपूर होकर जाएंगे। और जब जाएंगे तो इस कदर जाएंगे कि देखने वाला कहे कि कोई प्रभु का लाल जा रहा है। इस तरह से जाएंगे। भरना शुरू करें अभी से।
देखिए भोग जो ये गुरुवार का लगता है, कौन से दिन? बृहस्पतिवार, जिसको गुरुवार, और ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह का बड़ा भारी महत्व है। कहते हैं जिसका गुरु ग्रह बृहस्पति की दशा, बाबा भी कहते हैं ना, दूसरे तीसरे दिन साकार मुरली में आता रहता है, बच्चे तुम्हारे सर पे कौन सी दशा बैठी है और कितने जन्म चलेगी? हैं 21 जन्म। और ये बृहस्पति की दशा क्या दिलवाएगी हमको, जो मेरे फेवर में आ रही है अभी? राजाई, राजाओं जैसा जीवन, सुख शांति समृद्धि मान शान सब कुछ प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र में भी जिसका गुरु ग्रह उच्च क्वालिटी का होता है, बृहस्पति की दशा सही होती है तो उसकी कुंडली में गज केसरी योग बनते हैं। गज माना हाथी, केसरी माना शेर। हाथी धन का प्रतीक, जिसके दरवाजे पर हाथी खड़े हो और जिसके पास शेरों जैसी शक्ति हो, और ये राजाओं के पास होती है। यानी कि वो राजाओं जैसा जीवन जीता है जिसकी बृहस्पति दशानुकूल होती है। बाहर के लोग तो कहते हैं अगर बृहस्पति वीक है, गुरु ग्रह वीक है, तो फास्ट कर लो, पीले कपड़े पहन लो, इसकी पूजा कर लो, उसकी कर लो, ये दान कर लो, लेकिन वो 1-2 महीना ही चलता है, ज्यादा नहीं चलता। अब यहां मुझे बृहस्पति को टोटली फेवर में लेना है, वो भी 21 जन्म के लिए नहीं, पूरे कितने? 84 के लिए लेना है। 21 जन्म थोड़ा सा लगता है ना, पूरा ही चाहिए अपने को। अब उसको पूरे को ही फेवर में ले लो। कैसे फेवर में लेंगे? बृहस्पति संस्कृत का शब्द है, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या होता है? बृहस्पति का अगर संधि विच्छेद करें तो होता है वृक्ष प्लस पति। वृक्ष का पति, कौन से वृक्ष का? कल्प वृक्ष। ये सृष्टि का झाड़ वृक्ष, इसका पति कौन है? शिव बाबा। अब उसको फेवर में लेना है, बृहस्पति के पति को, जो बृहस्पति है उसको फेवर में लेना है। कैसे? आप यहां से गए, 2-4 दिन पहले आपने एक पौधा अपने घर में लगाया बड़े प्यार से। अभी बरसात आ रही है, सब जरूर लगाना पौधा, जितने बैठे सब एक पौधा तो जरूर लगाना। पौधा लगाया, आपने देखा कि वो थोड़ा मुरझा रहा है, सूख रहा है। क्या संकल्प आएगा मन में? पानी डाले। पानी कहां डालोगे? जड़ तो नहीं सूख रही, जड़ मुरझा नहीं रही है। मुरझाया हुआ क्या देखा है? मुरझाई हुई पत्ते देखे, पत्तियां देखी, कलियां देखी, फूल देखे। ये मुरझाए हुए देखे, जड़ मुरझाई हुई नहीं है, लेकिन जल कहां डाल रही हूं? एक चीज और नोट की कि जब हम जड़ में जल डालते हैं तो मेरी आंखों के सामने सामने और नीचे जाता है कि ऊपर जाता है? और नीचे जाता है। वो जल पेड़ के रूट को, जो उसका अस्तित्व है, उसको टच होता है और ऑटोमेटिकली फिर चोटी तक पहुंचता है। ठीक है ना? और नेक्स्ट डे जब देखेंगे तो पेड़ कैसा होगा? हरा भरा। ठीक ऐसे ही ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है। जब हम अपनी भावनाओं का जल उस परम पिता को समर्पित करते हैं तो उसका प्रभाव ऑटोमेटिकली पूरे वृक्ष को पहुंचता है, क्योंकि वो बीज है। बीज को जो दोगे वो पूरे वृक्ष में फैलेगा। और यहां से मेरी पुण्य उदय होने की पहली घटना शुरू होती है। यहां से जो मैंने बाबा को ऑफर किया भोग, वो पूरे सृष्टि, जो वृक्ष है, सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, उस पूरी आत्माओं को पहुंचा। और जब उसका रिटर्न मुझे मिलता है तो एक का कितना हो गया होता है? पदम गुणा। बाबा ऐसे ही बात नहीं करते, उनकी हर बात में सत्यता है कि एक का पदम गुणा ऐसे होता है। यहां से पुण्य उदय होने शुरू होते हैं। दूसरी बात, पुण्य उदय होने के साथ साथ बृहस्पति पूरी तरह मेरे लिए पावरफुल होना शुरू हो जाता है। जो गुरुवार का भोग लगाते हैं उनको एक्सपीरियंस होगा। पहले कुछ और हो रहा था, अब
कुछ और होना शुरू हो गया, क्योंकि हम बृहस्पति को फेवर में ला रहे हैं, उसे सही उचित दिशा में लेकर आ रहे हैं। जो स्थूल ग्रह हैं उसके बारे में ऐसी मान्यता है। दूसरी बात, भोग ये लगता कहाँ है? आप कलयुग के अंत में सारी दुनिया में घूम जाइए, अपने घरों में भी देख लीजिए, अच्छी तरह से झांक कर, कोई एक आधा घर छोड़ के, कहीं भी प्योरिटी का वाइब्रेशंस नहीं है। कुछ धार्मिक स्थानों को छोड़ करके हर जगह इम्प्योरिटी है, हर जगह, घरों में भी है कि नहीं? कुछ धार्मिक स्थान ही है जहां संपूर्ण प्योरिटी का वाइब्रेशंस है। अब मुझे पतित पावन सबसे पवित्र सत्ता के लिए भोग बनाना है, तो स्थान कैसा चाहिए? पवित्र स्थान। ये जो बाबा के घर हैं, सेवा केंद्र हैं, ये संपूर्ण पवित्र स्थान होते हैं। इम्प्योरिटी का यहां नामो निशान नहीं होता। यहां बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। यहां सैकड़ों साधक बैठकर साधना करते हैं। यहां डेली सत्संग होता है, भगवान के महावाक्य सुने सुनाए जाते हैं। ये स्थान बाबा की निगरानी में चलते हैं। और जिन भाई बहनों ने अपने घर को भी बाबा का घर समझ लिया है, तो जो बाबा के सेवा केंद्र है और ऐसे समर्पित बुद्धि लोगों के जो घर हैं, वहां बाबा 24 घंटे में एक बार परिक्रमा लेने जरूर आता है। ये बाबा ने अपने मैसेज में स्पष्ट किया है। ये घर बाबा की निगरानी में चलते हैं, निमित्त चाहे कोई भी हो। ऐसे पवित्र स्थान पर ये परमात्म प्रसाद तैयार होता है, बहुत प्योर वाइब्रेशंस में। बनाता कौन है? आपको भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि नियम धारणाओं में पक्के हैं, पावरफुल, तो इस मौके को ना चूके। जितना भोग लगाने का महत्व है उतना ही बनाने का महत्व है, परंतु कंडीशन नियम धारणाओं में पावरफुल। अगर वीक हैं तो भोग से दूरी बना करके रखिएगा, नहीं तो पुण्य की जगह उल्टा हो जाएगा। इस मौके को जरूर आप लाभ ले सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, अगर नियम धारणाओं में पक्के हैं तो। अब इसको मोस्टली बनाता कौन है? हमारी पवित्र बहनें, हमारे पवित्र भाई। ऐसी आत्माओं की त्याग और तपस्या की कहानी भगवान की डायरी में सोने के अक्षरों में लिखी जाएंगी। जो ये सफेद वस्त्र धारणी बहनें देखते हैं, ये साधारण नहीं है। इनका त्याग तपस्या साधारण नहीं है। छोटी छोटी उम्र में, जब खेलने खाने की उम्र थी, इन्होंने दुनिया के सारे रंग छोड़ दिए, इच्छाएं छोड़ दी, शौक छोड़ दिए, श्वेत वस्त्र धारण कर लिया, अपना घर संसार छोड़ दिया, भगवान को ही अपना घर संसार बना लिया। उसके प्यार में मगन हो गई, दुखियों के दूर करने लगी, अज्ञानियों को ज्ञान बांटने लगी, भटकी हुई आत्माओं को राह दिखाने लगी। ऐसी पवित्र महान आत्माओं के हाथों से ये प्रभु प्रसाद बनता है, जिनका गायन आज भी अन्नपूर्णा और कामधेनु के रूप में गाया जाता है। और जब ये प्रभु प्रेम में मगन होकर के वो प्रभु प्रसाद बनाती है, तो तीनों लोकों में इसकी खुशबू फैलती है। भगवान आनंदित हो जाता है और देवताएं विचरण करते हैं, आपस में बातें करते हैं कि काश ये प्रभु प्रसाद हमारे नसीब में होता। उनके नसीब में 56 प्रकार के भोग तो होंगे, परंतु ये प्रभु प्रसाद चारों युगों में केवल और केवल आपके नसीब में है, देवताओं के नसीब में भी नहीं है। क्योंकि ये वो प्रभु प्रसाद है जिसके बारे में गायन है, दुख भंजन भोजन।
ये अंदर जाकर के पता नहीं कितने दुखों को हरने की ताकत रखता है, कितने कड़े संस्कारों को खत्म करने की ताकत रखता है, चित्त को शांत करने की ताकत रखता है, शुद्ध करने की ताकत रखता है। यदि मैं इसे भावना से खाऊं तो 100% रिजल्ट मिलता है। पीछे हम बीड़ में गए, वहां एक बहन ने सुनाया कि एक माता हमारे पास आई, बिल्कुल पागल हो गई थी। उसकी बेटी मेडिकल करने गई, उसे टफ लगा, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, सुसाइड कर लिया। ये खबर सुनकर वो डिप्रेशन में, 4th स्टेज का, कुछ पता नहीं, पागलों जैसी हरकतें करे। उसके हस्बैंड ने सुना था कि ब्रह्मा कुमारीज में तनाव से मुक्त किया जाता है, वो लेकर के आया। माता की कंडीशन ये थी कि वो ज्ञान सुनने के लायक भी नहीं थी। जैसे ही सेंटर पाई, तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, ये उठा वहां फेंक, ये कर वो कर। बहन जी ने थोड़ा पेशेंस रखा। गुरुवार का दिन था, जल उसके मुंह में थोड़ा डाला, जो बनाते हैं अमृत, और थोड़ा सा जबरदस्ती, जैसे बच्चे को जबरदस्ती मुंह खोल के खिलाते ना, ऐसे थोड़ा भोग खिलाया। थोड़ी सी शांत होके बैठ गई। उसके युगल को कहा कि तुम इसको हर गुरुवार को लेकर आओ। वो हर गुरुवार ले जाने लगा। 5-6 गुरुवार के बाद केवल भोग खाने से वो बिल्कुल ठीक हो गई। भीड़ की बहनों ने 5-6 माताएं सामने खड़ी की हुई थी, तो पूछ रही थी ऐसे कि बताओ इनमें से कौन सी माता हो सकती है। वो वाली जो पागलों जैसी स्थिति जिसकी हो गई थी, तो वो पहचान करा रही थी कि 5-6 माताएं खड़ी हैं आपके सामने, अब बताओ वो कौन सी माता हो सकती है। पहचान में नहीं आ रही थी। फिर बताया कि जो अभी सारा कारोबार देख रही है ना, खाने पीने की जिम्मेदारी जिसने उठाई है, ये वो माता है। भोग की ताकत, चमत्कार। लेकिन यदि उसे हम भावना से खाएं तो 100% रिजल्ट मिलते हैं। समाधान चालू हुआ। माताओं की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मेरे बच्चे ड्रिंक करते हैं, बड़े बड़े ड्रिंकर, उनके हस्बैंड बहुत नशा करते हैं, क्या करे क्या करे। उनके हाथ में एक ही ताकत है, उनको एक ही उपाय बताते, पवित्र भोजन खिलाओ, बाबा को भोग लगाओ। जो भाई जी बताते हैं, मैं परम पवित्र आत्मा इस स्वमान को लेकर के बाबा को भोग लगा करके संकल्प भर के खिलाओ। और आज हमारे पास हजारों ऐसे उदाहरण हैं जिन माताओं ने अपने पतियों के और बच्चों के व्यसन छुड़ा दिए, भोग खिला खिला के, भोजन खिला खिला के। अन्न का असर सीधा मन पर पड़ता है, और ये तो प्रभु प्रसाद है, इसीलिए इसको नाम दिया गया दुख भंजन भोजन। पर श्रद्धा से खाया जाए। ये नहीं बहन जी क्या बना दिया, रोज चावल बना देते हो। अगर मेरा यहां कुछ हो गया, यहां ये थोड़ा सा भी ऊपर हो गया ना, तो उसमें जो बाबा ने शक्ति भर के भेजी है, अपना वाइब्रेशन भर के भेजा है, वो खत्म। इसलिए भोग को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ खाया जाए। बाबा जब थे, बाबा कहते थे ब्रह्मा भोजन का इतना कदर करो कि इसका एक भी दाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। और बाबा तो यहां तक कहते थे, बच्चे ये ब्रह्मा भोजन बड़े नसीब से मिलता है, इसकी थाली भी धो धो के पी जाओ। और उस समय ये कुछ प्रथा चली थी काफी लंबे समय तक। मधुबन में बहुत लोग थाली धो धो के पीना शुरू कर दिए थे कि एक भी दाना हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। इतनी कदर बाबा को थी, इतनी कदर हमें भी है क्या? है या नहीं? क्या कहते हैं? या भोग है, ठीक है, जाए ना जाए चलता है। बड़े भाग्य से पता नहीं कितने पुण्य उदित हुए हैं जब ये भोग खाने का सौभाग्य मिला है। सभी को नहीं मिलता है, सभी को ये भाग्य नहीं मिलता है। दूसरी बात देखिए, अब संकल्प आना चाहिए मुझे। एक होता है कह कर भोग लगवाना, एक होता है स्व इच्छा से लगवाना। अब ये दो अंतर हो गए। अगर किसी के कहने के बाद मैं भोग लगा रही हूं तो उसमें मुझे लॉस है 20% का, क्योंकि जो मुझे कह करके करवा रहा है 20% शेयर किसके चले गए? उसके। अब मेरे पास कितने बचे? केवल
80। तो सौदागर के बच्चे हो ना, बढ़िया वाला बिजनेस करो, लॉस में क्यों जाए हम, स्व इच्छा से। कल क्लास कराई कि बाबा किसका है, पेरा, तो भोग कौन लगाएगा उसको, या पड़ोसी। ये मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है, यथाशक्ति मैं सामने से ऑफर करूं। अभी इसी सभा में हम कितने लोग बैठे होंगे, लगभग इंदौर के ही है ना सभी, कितने बैठे होंगे, 1000 के ऊपर है ना, 1000 तक तो है ही ना, यहां नीचे सब मिला करके हैं 2-2,500, ठीक है। अगर हम 5-5 का ग्रुप बनाएं, एक साल में गुरुवार आते हैं 52, 10 फेस्टिवल ले लीजिए जो हमारे ब्राह्मण परिवार के होते हैं बड़े बड़े, जैसे शिवरात्रि, होली, दिवाली, मम्मा डे, और फिर दादी डे आता है, 18 जनवरी आती है, इस प्रकार के। अगर 5-5 का ग्रुप भी बनाए तो क्या हम बाबा को और बाबा के बच्चों को नहीं खिला सकते, हाँ या ना, खिला सकते हैं ना, सम्मान से, रिस्पेक्ट से। या बहनों को कहना पड़े भाई जी, और भाई जी हाथ मले बहन जी, है ना, कैसा लगता है। अभी हम आपके पास आए हैं और बहन जी बात कर रही हो, भाई जी नाश्ता आप देख लेना मेहमानों का, दूसरे को बोला बहन कि भाई जी लंच आप देख लेना, और लंच सुनते ही भाई जी हाथ मलने शुरू कर दे, बहन जी वो ना ऐसे ना, और कहीं छुप के हम भी देख रहे हो ये सीन, ईमानदारी से बताइए अंदर जाएगा। जब ऊपर वाला देखता है तो नहीं देखता क्या, जब वो देखता है तो उसे कैसा लगता होगा, कैसा लगता होगा। इसीलिए स्व इच्छा से ऑफर कीजिए, बहनों को कहने की नौबत ना आए, ये मेरे लिए है, इससे मेरे पुण्यों में वृद्धि होगी। कैसे होगी, बात भावनाओं की है। एक भाई केवल काम उतारने के लिए, ले बहन जी मेरा भोग लगा दियो कल, ठीक है, अच्छा भाई तो फिर जल्दी जल्दी आ जाना, आगे आगे बैठना, कल आपका भोग है ना। नहीं नहीं बहन जी कल मैं नहीं आ सकता, क्यों, कहीं जाना है, ठीक है। बहन जी ने फिर कहा अच्छा भोग खाने तो आना, हाँ हाँ मैं देखूंगा, टाइम मिलेगा तो मैं आऊंगा। अब बहन जी नेक्स्ट डे भोग लेकर ऊपर गई तो बाबा ने भी क्या कह दिया, बच्ची बच्चे को याद प्यार दे देना, जैसी जिसकी, बस काम पूरा हो गया। भावना ना तो थी और ना ही उसका क्या मिला, भाड़ा मिला। एक माता जिसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, झोपड़ी में रहती है, वो बुधवार की शाम को निकली, चुन चुन के बढ़िया बढ़िया फल बाबा के लिए लेकर आई। 1 महीने से 2-4 रुपए इकट्ठे किए, वो लेकर आई। एक फूलों का सुंदर सा हार लेकर आई, बहन जी ये मेरे तिल फूल बाबा की थाली में रख देना कल। बड़ी श्रद्धा से, बहन जी ने भी बड़े रिस्पेक्ट से, जरूर माता जी रखेंगे। और जब वो थाली बाबा के पास पहुंचती है तो देखिए वतन में क्या होता है, बाबा अपना सिंहासन छोड़ता है, आगे बढ़ता है और सर झुकाकर, दोनों हाथ फैलाकर वो भोग स्वीकार करता है। भूखा किसका है, वो भूखा है वो, और वो केवल मेरी भावनाओं से ही आनंदित हो सकता है, तृप्त हो सकता है, बाकी कोई उपाय नहीं है। अब ये भोग खाता कौन है, पुण्यों की बात चल रही है ना। दुनिया में कहते 5 पंडितों को खिला दो, और वैसे भी ब्राह्मणों को खिलाना तो बड़ा महापुण्य माना गया है, खिलाते भी हैं। अभी देखो श्राद्ध चलेंगे, पंडित ढूंढे से नहीं मिलेंगे, इतना उनका खिलाना पिलाना शुरू हो जाता है। पंडितों को खिलाना महापुण्य, और हिंदू धर्म में अन्नदान महादान माना गया है। अगर 5 ब्राह्मणों को खिलाने से, पंडितों को खिलाने से ग्रहचारी उतर सकती है, तो आप कैसे ब्राह्मण हो। बस अंतर इतना है, वो कुख वंशावली है और आप, और माफ कीजिएगा मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूं, क्षमा चाहूंगी। आजकल के ब्राह्मण कैसे हैं, पंडित वैष्णव कहलाने वाले,
पुणे के पास महाबलेश्वर एक हिल स्टेशन जैसा है, उसी के पास एक वई करके शहर आता है। एक वैष्णव फैमिली का भाई ज्ञान में आया, कहता मेरे पिताजी कथा वाचते हैं, जो ये सत्यनारायण आदि की कथा होती है। फुल वैष्णव है हम लोग पूरे। अभी वो 6-7 महीने से ज्ञान में आया तो नशा बहुत चढ़ा हुआ था, पोल खोल दी सारी। कहता बहन जी वैसे तो कथा भी वाचते, वो वैष्णव भी हैं हम, परंतु हमारे घर में अंडा रोज बनता है, नॉनवेज भी रोज बनता है। बचपन से लेके अब तक खाते आए, अब छोड़ा है जब बाबा के बने। पीछे कश्मीर में जाना हुआ, कुछ कश्मीरी पंडित मिले, वो भी नॉनवेज खाते हैं। और यहां तक ही नहीं, उन्होंने बताया कि जो शिवरात्रि आती है उस पे भोग भी नॉनवेज का ही लगाते हैं। आजकल के जो पंडित हैं, अपने को वैष्णव कहलाते, ब्राह्मण कहलाते हैं, उनके जीवन में, उनके घरों में तामसिकता पहुंच गई है, व्यसन पहुंच गए हैं, वो शुद्ध नहीं रहे हैं खान पान उनका। अगर ऐसे पंडित ब्राह्मणों को खिलाने से ग्रहचारी उतर सकती है, तो ये कैसे ब्राह्मण हैं जो अपने आप को पक्के ब्राह्मण समझते? जरा एक बार हाथ खड़ा कर दें। अपने आप को पक्के नियम धारणाओं में पक्के ब्राह्मण समझते हैं जो अपने आप को। अब कोई एक खड़ा हो जाए जो अपने आप को पक्का समझता हो, खड़ा हो जाइए प्लीज। कोई एक भाई खड़े हो जाए, भाइयों में से कोई खड़ा हो जाए। पक्का समझते हो? श्योर? बैठ जाए। एक ही पक्का। देख लो भाई जी, आप अपने घर से दूर, शहर से दूर कहीं गए और कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि आप फंस गए जंगल में, 3 दिन से भूखे हैं, जेब में 5,000 रुपए पड़े हैं, भूख के मारे दम निकल रहा है, कहीं भोजन नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको लग रहा कुछ मिल जाए बस। थोड़ा सा आगे बढ़े, एक जगह प्याज के पकोड़े बन रहे थे, एक जगह चिकन मटन बन रहा था, शाकाहारी कहीं नहीं था, आपकी जेब में 5,000 रुपए हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं, ऐसा लग रहा है भोजन नहीं मिला तो बेहोश हो जाऊंगा, क्या करोगे? ऑनेस्टली बताना, बिल्कुल ताली बजाओ। कैसा ब्राह्मण है ये? धरत परिये पर धर्म। अब ऐसे ब्राह्मण के मुंह में यदि भोग जाएगा तो ग्रहचारी रहेगी क्या? अगर उन पंडितों को खिलाने से ग्रहचारी उतर सकती तो ये कैसा ब्राह्मण है? ये सभा कैसी ब्राह्मणों की बेटी है? बैठ जाइए, थैंक यू। ऐसे बाबा के बच्चे हैं कि धरत तो पढ़ सकते हैं परंतु धर्म नहीं छोड़ सकते। और मोस्टली ऐसे हैं अपने नियम धारणाओं में पावरफुल, जो नियम धारणाओं पर चलने की ताकत नहीं रखते, वो युग परिवर्तन खाक करेंगे। धर्म, सत्य धर्म की स्थापना करने जा रहे हैं तो हमें नियमों पर चलने की ताकत भी होनी चाहिए। अगर हम नियमों पर नहीं चल पा रहे हैं तो हम सत्य धर्म की स्थापना भी नहीं कर सकते। तो ये कैसे ब्राह्मण हैं? ये ऐसे ब्राह्मण हैं, अगर विष्णु साक्षात्कार कराए तो बड़े गर्व से कहता है कि तुम ही मेरे वंशज हो। अगर मां सरस्वती प्रकट हो जाए तो बड़ी नाज से कहती है तुम ही मेरे बेटे और बेटियां हो। और यदि ब्रह्मा सामने आ जाए तो सर उठाकर कहते हैं तुम ही तो मेरी संतान हो। और शिव तो रोज कहता है तुम ही तो मेरे मीठे मीठे बच्चे हो, है ना। पूरा ही खानदान देवी देवताओं का है, देवी कुल के हैं। यहां देखिए, पीछे सतयुग में जाइए, त्रेता में जाइए, हमारे दादी, चाचा, नाना, काका सब देवताएं। तो तामसिक कैसे हो सकते हैं हम? हो सकते हैं क्या? शुद्ध ब्राह्मण, प्योर ब्राह्मण। यहां यदि एक कुमारी खड़ी हो जाए, बाबा की पवित्र कुमारी, तो 100 ब्राह्मणों पे भारी पड़ती है। 100 ब्राह्मणों को खिला दिया और इधर एक पवित्र कुमारी को खिला दिया, बराबर रिजल्ट मिलता है। उससे भी बड़ी बात, आप कुमार है ना, खड़े हो जाओ।
ये दुबला पतला सा भाई है, लेकिन यदि ये 700 ब्राह्मणों के सामने खड़ा हो जाए तो 700 ब्राह्मण पीछे हट जाएं, इतनी पावर इस बाबा के कुमार में है। सभी कुमार जो यहाँ बैठे हैं, एक एक कुमार 700 ब्राह्मणों से उत्तम है। और उससे भी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, जो बाबा के यहाँ पवित्र युगल बैठे हैं। पवित्र युगल कौन कौन बैठे हैं? हाथ खड़ा करेंगे जो युगल बैठे हैं। वेरी गुड। अगर एक युगल सामने आ जाए, क्योंकि ये युगल साधारण नहीं है, ये बाबा के बहुत विशेष सैंपल है। इन युगलों ने संसार की सबसे बड़ी चुनौती स्वीकार की है। सबसे बड़ी चुनौती ये, जिस चुनौती से डरकर ऋषि मुनि महात्माएं भी जंगल की ओर प्रस्थान हो गए, हिमालय की तरफ चले गए, ये मानकर कि घर ग्रस्त में रहकर पवित्र रहना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन बाबा के इन पवित्र युगलों ने इस चुनौती को स्वीकार किया, और आज एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों की अंदाज में हमारे पास बाबा के ऐसे युगल हैं जो इस चुनौती को स्वीकार किए हुए हैं, इस चैलेंज को पास किए हुए हैं, जो बाबा की शान है, उसके सर के ताज हैं। अगर ऐसे पवित्र युगल जो हर किस्म की आयु के मिल जाएंगे, हमारे यहाँ आपको 25 साल का पवित्र कपल भी मिल जाएगा, 30 का, 35 का, 40, 50, 90, हर एज के पवित्र कपल हैं हमारे पास। और इनमें से यदि एक खाली युगल सामने आ जाए तो वो 1000 ऋषि मुनियों के बराबर है। 1000 ऋषि मुनि को खिलाना और एक पवित्र युगल को खिलाना बराबर फल देता है। पानीपत में पीछे हम गए, वहां एक जैन है, सेठ हैं, वो बता रहे थे कि जितने ब्रह्मा कुमारीज में पवित्र युगल आते हैं, साल में एक बार वो अपनी तरफ से उनको भोजन कराता है। वो कहता है पवित्र युगलों को भोजन कराने से बड़ा कोई पुण्य ही नहीं है। उनके पांव धोता है। हटाई नहीं गाड़ी। ओम शांति। भैया ये 0229 MP 09 CR 0229 जिसकी भी गाड़ी है हटा ले प्लीज। कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो हटा लीजिए। तो वो सेठ उनको विशेष इनवाइट करते हैं। हमारी बहनें वहां जाती हैं, भोजन बनाती है, सारा प्रबंध उनका होता है, पर वो एक एक के पांव धो करके, उनको फूल दे करके, सजा धजा कर, उनको चुन्नी चांदी पहनाकर अच्छे से पूजा करता है और उनको भोजन खिलाता है इसी जन्म में। अगले जन्म में क्या होना है, सतयुग में क्या होना है, फिर द्वापुर में क्या होना है, मंदिरों में, वो तो आप सोच सकते हैं। तो पवित्र युगल की इतनी बड़ी महत्व है। अब आप बताइए, इतनी विशेष आत्माएं, देव कुल की आत्माओं के मुख में जब वो हमारा भावनाओं का प्रसाद जाएगा तो ग्रहचारी रहेगी, भोगनाई रहेगी, एक एक की दुआ दुखों को ले जाएगी, एक एक की दुआ दुखों को ले जाएगी। इस तरह से पुण्य राइज होते हैं, परंतु मस्ट कंपलसरी भावनाएं। भावनाएं नहीं तो कुछ नहीं। और भावना ऐसी हो जैसे हमारे बाबा की भावना। एक माता ने अपने घर में पपीते का वृक्ष बोया। जिस दिन पपीते का पेड़ बोया उसी दिन संकल्प कर लिया कि इसका जो पहला फल आएगा वो मैं प्यारे बाबा को स्वीकार कराऊंगी। ये संकल्प हमारे भी मन में आता है क्या? है? मार्केट में कोई सीजन का फ्रूट देखा तो मन में आता है? बाबा किसका है, पड़ोसी का कि मेरा? अभी घर में 2 बच्चे हैं और चॉकलेट एक है। 2 बच्चे हैं, चॉकलेट एक है, क्या करेंगे? तो बाबा कौन है, वो भी मेरा है, उसका हिस्सा बनता है या नहीं? बनता है ना। अगर 1 किलो मैंगो लिया तो थोड़ा तो बाबा के लिए भी चाहिए ना। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हम बाबा के लिए निकालते हैं ना, श्रद्धा से, भावना से, स्वेच्छा से, निस्वार्थ भाव से, वो चीज खत्म नहीं होगी आपके घर में।
बाकी खत्म हो जाएगी, पर ये चीज नहीं खत्म होगी। ये खुद मेरा अपना एक्सपीरियंस है। दिल से निकालिए, निस्वार्थ भाव से। बरकत रहेगी, भंडारे भरपूर रहेंगे, काल कंटक दूर रहेंगे। तो उस माता ने संकल्प किया कि इसका पहला फल बाबा को खिलाऊंगी। पेड़ बड़ा हुआ, पपीता आया, और पपीता फुल साइज 2.5 किलो का। माता बड़ी खुश, बड़ा बड़ा पपीता देख करके अखबार में लपेटा। थोड़ा पका थोड़ा कच्चा, रास्ता लंबा था, माउंट आबू जाना था पपीता लेकर के। माता पहुंच गई, और जैसे ही आबू पहुंची तो पांडव भवन के गेट पर बाबा खड़े थे। माता सामने, बड़ी भोली भाली गांव की माता, बूढ़े हाथ कांप रही हैं, पपीता सामने है हाथों में, और बड़े प्यार से भाव विभोर होकर आंखों में प्रेम भरकर बाबा से बोली, बाबा ये पपीता आपके लिए लाई हूं, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से लाई हूं। कहा, बाबा जिस दिन मैंने अपने घर में पौधा बोया था पपीते का, उसी दिन मैंने सोचा था इसका पहला फल मेरे बाबा को खिलाऊंगी अपने हाथों से। बाबा इसे आप खा लो, इतनी दूर से लेकर आई हूं। तो बाबा बड़े खुश हुए, पपीता लेकर आबू आई है बाबा को खिलाने। तो बाबा भी बड़े खुश हो गए। कहा, चलो बच्ची चलो, बाबा के कमरे में चलो, वहां काट करके खिलाना पपीते को। चाकू थाली आ गई, माता काट काट के पपीता बाबा को एक एक पीस खिलाने लगी। बहुत सुंदर सीन था। जब बदली भाग्य की रेखा तो तुम थे और हम थे, कोई था ही नहीं तीसरा। सेम वही सीन था जैसे सबरी के बेर राम ने खाए, जैसे विदुर के घर में श्री कृष्ण ने साग रोटी जमीन पर बैठकर खाए, वो ही सीन। माता एक एक पीस बाबा के मुख में रख रही है, और बाबा आनंदित होकर झूम झूम कर, वाह बच्ची वाह, मेरी बच्ची वाह, मीठी बच्ची वाह, मजा आ गया, आनंद आ गया, झूम झूम कर वो पपीता खा रही हैं। जितना खुश बाबा, उससे ज्यादा खुश माता। दोनों की आनंद की चरम सीमा। जीवन सार्थक हो गया मेरा, आज मेरा बाबा पपीता झूम झूम के खा रहा है, मस्ती से खा रहे हैं। जब पपीता खत्म होने को आया, लास्ट पीस बचा, माता ने कहा, बाबा ये थोड़ा सा मुझे भी खिला दो। बात पपीते की नहीं थी, बात थी बाबा के हाथ से खाने की। और बाबा माता को पपीता खिलाना नहीं चाहता था। बहुत बाबा ने मना किया, लेकिन माता नहीं मानी। जिद करने लगी अधिकार से, बाबा थोड़ा सा, इतना सा खिला दो ना बाबा। अब बाबा माता के प्रेम के सामने, अधिकार के सामने विवश हो गया। वो खिलाना नहीं चाहता था, लेकिन विवश कर दिया माता ने। और लास्ट में वो लास्ट का थोड़ा सा पीस बाबा ने माता के मुख में रख दिया। और फिर क्या हुआ, जैसे ही मुख में रखा, माता ने बड़ा खराब सा मुंह बनाया, साइड में किया, और वो पपीता हाथ पे ले लिया, बाहर निकाल दिया। पपीता महाकड़वा था, अति कड़वा। और आप सोचिए, बाबा 2.5 किलो का पपीता खा गए, चेहरे पे शिकन भी नहीं थी, झूम झूम के खा गए, आनंदित होकर के खा गए, वाह बच्ची मेरी बच्ची करते हुए। अब माता को बड़ा अफसोस हुआ, पश्चाताप, रोने लगी बच्चे की तरह। बाबा ये मैंने क्या कर दिया अपने हाथ से, ये क्या हो गया मेरे से, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। इतना कड़वा पपीता सारा खिला दिया, और आपने चेहरे पे भाव तक नहीं आने दिया। बहुत बिलक बिलक के रोने लगे, उसकी सारी खुशी खत्म हो गई। जैसे छोटा बच्चा रोता है ना, बिलक बिलक के। बाबा ने उसको मुस्कुराते हुए पावरफुल दृष्टि दी, आंसू पोंछे, उसके सर पे हाथ रखा, दुलार किया, और फिर दोनों हाथों में ऐसे उसका चेहरा पकड़ा, और बड़े प्यार से बाबा ने कहा, बच्ची पपीता किसने खाया, कौन पपीता खा रहा था, किसने पपीता खाया। बाबा तो तुम्हारी मिश्री से भी मीठी भावनाओं का स्वाद ले ले करके आनंदित हो रहा था। तेरी भावना तो मिश्री से भी मीठी थी, उसका स्वाद ले रहा था बाबा। भूखा है वो। आ गई ना आंसू आंख में,
उसके प्यार के, भूखा है, तब वो मेरी भावनाओं की इतनी रिस्पेक्ट करता है, कदर करता है, सम्मान करता है। मेरी ओर से मेरा भगवान एक भी दिन भूखा नहीं सोना चाहिए। भूखा है वो। दादी जानकी का अनुभव हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी ने सुनाया 4-5 साल पहले, और मुझे कहा ये अपनी भोग की क्लास में जरूर सुनाना। भाई साहब ने बोला कि बड़ी दादी का फोन आया, प्रकाशमणि दादी का, कि दादी जानकी बहुत सीरियस है, तो सभी जोन इंचार्ज अहमदाबाद में आ जाओ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत साल पहले की बात है। तो भाई जी भी वहां पहुंचे, ओम प्रकाश भाई जी भी। तो उन्होंने एक बहुत वंडरफुल अनुभव सुनाया कि हम सब वहां पहुंच गए थे, बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, डॉक्टर्स हाथ खड़े कर चुके थे, प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी। ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में दादी जानकी ने वहां की बहन को बोला, बहन मैं बाबा को भोग लगा सकती हूँ क्या? बड़ी भावना है दादी की भोग में, तुम इंतजाम कर दो कुछ, मैं बाबा को भोग लगाना चाहती हूँ। बहन ने कहा हाँ दादी मैं जरूर इंतजाम करूंगी। तो कहा देखो कुछ अच्छा सा बना के लाना बाबा के लिए। दादी का ये मानना है कि मैं भल रूखी सूखी खाऊं, पर मेरे बाबा को बढ़िया से बढ़िया भोग लगना चाहिए। तो बहन जी ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ अच्छा सा बना करके लाती हूं। जाते जाते बोला एक हार भी लेके आना फूलों का। बहुत सुंदर सजा सजाया थाल भोग का बाबा का आ गया दादी के सामने। ऐसी कंडीशन में, जब बिल्कुल क्रिटिकल अंतिम स्टेज की कंडीशन दादी की चल रही थी, दादी ने जमीन पर आधा घंटा बैठकर बाबा को भोग लगाया, 100 वर्ष आयु का वरदान पाया। आज तक दादी हमारे बीच में है, 102 साल की हो गई है। देखो भोग लगाने से भोगना कैसे टल गई। पीछे चेन्नई हम लोग गए तो वहां मुक्ता मनी एक बहन मिली, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उसने भी कहा ये सुना ना, कहती मैं यहाँ सेंटर बना रहे थे चेन्नई में, सारे मिलकर के मनी प्रॉब्लम हो गई, पैसा खत्म। अब मैंने कहा कि मैं तो नहीं मांगूंगी, ये बाबा का घर है, बाबा ही अपना आप देखे बनाए जैसे भी करें। तो उन्होंने क्या किया, वो जितनी भी बहनें थी अमृत वेला उठती, कुछ थोड़ा सा मीठा या कभी दूध कभी फ्रूट कभी ड्राई फ्रूट्स का भोग लेती, और अमृत वेले सारी बहनें बाबा के सामने बैठ जाती। बाबा ये घर आपका बन रहा है, आप ही बनाओ जैसे भी बनाना है। और बहुत वंडरफुल रिजल्ट। वो बहन कहती है मुझे आज तक नहीं पता कि ये कैसे बना, चेन्नई का सबसे फर्स्ट क्लास सेंटर कई करोड़ का बन के खड़ा हो गया है। अपने आप ऑफर आई, हम सीमेंट देंगे, हम लोहा देंगे, हम ये देंगे, और एक थैला तो कोई बाबा के कमरे में रख करके भर के चला गया, जिसमें लाखों रुपया निकला। आज तक उस भाई का ये पता नहीं कि कौन रख के गया। वो मकान बनाने में लगा। और ऐसे इंडिया में कम से कम 100 से 150 बहनों के अनुभव हैं जो रेंट पर रहते थे, जिनके पास क्लास भी अच्छी नहीं थी ज्यादा, स्टूडेंट की आर्थिक स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने केवल अमृत वेले बाबा को भोग लगाया। और आज यदि आप वहां जाकर देखोगे तो हैरान हो जाओगे, इतने अच्छे अच्छे बाबा के घर बन गए हैं वहां पर भोग लगाने से। कैसे बने, किसी ने आके जमीन दे दी, किसी ने आके ये दे दिया, बन गया, उसे पता भी नहीं कैसे बन गया। तो भोग लगाने से बड़े बड़े काम होते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि जिसकी रसोई में नॉन वेज नहीं बनता है, शुद्ध सात्विक शाकाहारी जिसकी रसोई है, वो एक टाइम, कम से कम एक टाइम बाबा को भोग जरूर लगाएं। जो अब बाबा को भोग स्वीकार कराएगा, ये बाबा की गारंटी है। इस सृष्टि चक्र पर जितने आप जन्म लेंगे, किसी भी जन्म में भूखे नहीं मरेंगे, भूखे मरनों की नौबत नहीं आएगी। आपके दरवाजों से लेने वालों की लाइन लगी रहेगी और आप दाता बनकर देते रहेंगे, भंडारे भरपूर रहेंगे। और इस जन्म में, विनाश काल में, सारी दुनिया भूखी मरे तो मरे, लेकिन जिस घर से बाबा ने भोग स्वीकार किया है, उस घर को बाबा पालेगा,
चाहे वो धरती फाड़ कर दे, चाहे आसमान चीर कर दे, दाल रोटी अंतिम श्वास तक देगा। ये उसका वायदा है जो श्रद्धा से बाबा को भोग लगाता है। लास्ट में एक कहानी सुनाकर खत्म करूंगी। सुदामा और कृष्ण सुने हैं ना, दोनों बाल सखा, बेस्ट फ्रेंड, एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले, लंबा समय एक गुरुकुल में रहे, एक गुरु मां की शिक्षा धारण की, संस्कार धारण किए, भोजन ग्रहण किया, और भाग्य की ऐसी विडंबना आई कि एक तो बन गए द्वारिकाधीश और एक महाकंगाल। क्या गलती हो गई थी सुदामा से? कृष्ण का हिस्सा खा लिया था। गुरु मां ने चने दिए कि लकड़ी चुनने जाते हो, भूख लगेगी तो दोनों भाई मिल बांट के खा लेना। सुदामा थोड़ा पेटू टाइप था, उसको ज्यादा भूख लगती थी, और श्री कृष्ण अल्पाहारी थे। अब सुस्ताने बैठे एक पेड़ के नीचे श्री कृष्ण आंख बंद करके अंतर ध्यान हो गए। सुदामा ने सोचा इसे तो पहले ही भूख कम लगती, ऊपर से सो भी गया और सारे चने खुद खा गया। कृष्ण का हिस्सा खा लिया और कंगाली अपने नाम लिखवा ली। अटेंशन। जो गलती सुदामा ने की थी, क्या वो गलती मैं तो नहीं कर रही? कहीं मैं रोज रोज भगवान का हिस्सा तो नहीं खा रही? अगर भगवान ने मेरी थाली में 2 रोटी रखी है तो क्या आधी रोटी, उसका हिस्सा निकालने की ताकत मुझ में नहीं है? निकालना चाहिए। उसने मेरी जेब में यदि आज 100 रुपये बख्शे हैं तो उसके लिए 50 पैसा, 1 रुपया निकालना बड़ी बात है क्या? बड़ी बात है? नहीं। और मैं आज आपको एक रियलिटी बताती हूं कि यदि मैं श्रद्धा से 50 पैसा, 1 रुपया निकालती हूं तो ये जो पैसा पुण्यों के कार्य में लगता है, इसमें ऐसी एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, ऐसा अट्रैक्शन पैदा होता है कि ये और धन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। 1 रुपया जेब से जाएगा, 1000 को लेकर आएगा। ये चमत्कार है, ये चमत्कार है। अब जब कृष्ण को पता चलता है कि सुदामा की बड़ी दयनीय स्थिति है, तन ढकने को कपड़ा नहीं, सर ढकने को छत नहीं, पेट भरने को अन्न नहीं, उन्हें बड़ी दया आती है। उन्हें पता है भूल कहां हुई है, अब भूल को ठीक करना है। इसीलिए श्री कृष्ण ने संकल्प भेजा, सुदामा मेरे से आके मिल। बाबा भी हमें ऊपर से बैठ के टच करता है, वो झंडा लहर रहे ना ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, वहां जा, तेरी भूल ठीक हो जन्म जन्मांतर की। भूल ठीक करने का विधान बना रहा है वो। अब सुदामा जाना तो चाहते हैं श्री कृष्ण के पास, परंतु भारत के एक बहुत सुंदर कल्चर है, जब भी प्रियजन के पास जाओ, किसी के दरवाजे पर जाओ, खाली हाथ मत जाओ। खाली हाथ केवल मृत्यु के समय जाया जाता है। वैसे भले 2 फल ले लो, कुछ नहीं तो गुड़ ले लो, लेकिन जब किसी के घर के दरवाजे पर जाओ तो हाथ में कुछ होना चाहिए। यह शगुन माना जाता है, शुभ माना जाता है। अब सुदामा का तो प्रिय सखा है कृष्ण, उसके दरवाजे पर वो खाली हाथ कैसे जाए? उसके पास तो कुछ भी नहीं है। उनकी धर्मपत्नी कहती, देखो मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में कुछ तो निकलेगा। ढूंढती है, 3 मुट्ठी सड़े गले चावल मिलते हैं। कहती बस यही है। अब सुदामा धर्म संकट में है, एक तरफ भूख से प्राण त्यागते बच्चे, एक तरफ ये 3 मुट्ठी चावल, करूं तो करूं क्या? उनकी धर्मपत्नी उनका मार्गदर्शन करती है, कहती स्वामी यदि आज तुमने बच्चों को खिला भी दिए, कल फिर भूखों मरने नौबत है। इसीलिए फायदा इसी में है कि आप कृष्ण के लिए ले जाओ। अपनी मैली कुचैली साड़ी से एक हिस्सा फाड़ती है, उसमें बांधकर एक पोटली दे देती है, ले जाओ।
आगे क्या हुआ वो आप सबको पता है, जैसा लिखा गया है किताबों में, बातें तो सब यही की हैं। अब बड़ा भव्य स्वागत हुआ। संध्या काल का वक्त है, वक्त संध्या काल का है। एक तरफ सूरज छिप रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब सुदामा का भाग्य उदय होने वाला है, उसके भाग्य का सूरज चमकने वाला है। संध्या काल के समय भाग्य का सूरज चमकने वाला है। अब भूल की भरपाई होने का वक्त आ गया। श्री कृष्ण उसे छत पर ले गए और बड़े अधिकार से कहा, सुदामा तुम मेरे लिए कुछ लाए नहीं, खाली हाथ आए हो। सोचने की बात है, जिसका सिंहासन सोने का, जिसकी पूरी द्वारिका सोने की, उसे कुछ चाहिए? कुछ चाहिए? चाहिए किसे था? ऊपर वाले को भी कुछ नहीं चाहिए। वो चाहे वो अपनी पर आ जाए तो केवल 1 सेकंड में पूरी वसुंधरा पर हीरो की बरसात कर सकता है। उसे किसी का कुछ नहीं चाहिए, परंतु चाहिए मुझे। वो तो केवल भूलों की भरपाई करने के लिए विधान बना रहा है। भूलों की भरपाई हो जाए, ये कंगाली जो नाम लिखवा ली है ना, ये खत्म हो जाए। दया करता है हम पर। श्री कृष्ण को भी कुछ नहीं चाहिए, परंतु सुदामा की भूल ठीक करने के लिए बड़े हक अधिकार से कहता कुछ नहीं लाया। अब सुदामा लाया तो है चावल, और उसको लज्जा आ रही है। ठाट बाट देखकर श्री कृष्ण के उसे छुपाने का प्रयास कर रहा है, संकोच हो रहा है, दूं तो दूं कैसे। श्री कृष्ण देख लेते और बड़े हक अधिकार से उसका संकोच खत्म करते, कहते सुदामा बचपन की आदत अभी भी नहीं गई, अभी भी छुपा रहा है। हक अधिकार से पोटली छीन लेते हैं। बाबा भी मेरे बच्चे हो, 1 रुपया बाबा के लिए लाखों के समान है। संकोच खत्म कर रहा है, बस तुम्हारी भूलें ठीक हो जाएं कैसे भी। फिर पोटली खुलती है, 1 मुट्ठी चावल खाते हैं और कृष्ण कहते 1 लोक तेरे नाम। फिर दूसरी मुट्ठी खाते हैं और कहते सुदामा दूसरा लोक भी तेरे नाम किया। अब जब तीसरी मुट्ठी भरते हैं तो पूरा देव मंडल हिल जाता है, कोई तो रोको, ये क्या करने चला है। फिर उनकी धर्म पत्नी आती, हाथ रोक लेती, स्वामी हमारा भी तो हिस्सा है, हमें भी तो दो। उनकी धर्म पत्नी कहती क्या हो गया आपको, इतने भाव विभोर हो गए, अपने दोस्त को अपने सहित सब कुछ देने चले हो। तो ये कहानी सुनाने का जो भाव था, जो प्रेरणा थी, वो ये थी। कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा कि देखिए सुदामा के पास सारी ही संपत्ति, 3 मुट्ठी चावल थे, उसने मेरे लिए लाने में संकोच नहीं किया। वो चाहता तो बच्चों को खिला सकता था, उनकी भूख शांत कर सकता था, लेकिन उसने मेरे लिए लाने में संकोच नहीं किया। अब उसकी बारी खत्म, अब बारी मेरी शुरू होती है। ऊपर वाला भी देखता है कि कितना ये बुद्धि से समर्पित होता है, कितना समर्पण भाव है। एक बार तू समर्पित होकर तो देख, फिर हमारी बारी खत्म, फिर बारी ऊपर वाले की शुरू होती है। इसीलिए अपने सहित अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा है। यही मौका है, समय और समझ दोनों को अपने वश में कर ले और जन्म जन्म के लिए सौभाग्यशाली बन जाएं। भगवान का हिस्सा ईमानदारी से जरूर निकाले। भगवान का तो छोड़ो, यहां किसी और का भी हिस्सा नहीं लेना, खाना मारना नहीं तो एक दिन विद पनिशमेंट देना पड़ेगा। आज नहीं तो भगवान का भी देना पड़ेगा। इसीलिए विद रिस्पेक्ट भगवान का हिस्सा साइड में, ठीक है? एग्री? ठीक है, ओके। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया।